बहुत स्टोरी अच्छी तो ताले लॉन्ग क्वेश्चन लिखि परिबो कोन हबनी आउ किनी छ कि गाइड गोटे मु भी से भाबुतली एमता गाइड गोटे मु देखितली तो बोल आरे भीतर क्वेश्चन दबा पई कना आदरे क्वेश्चन अछि निजे करी हबो किंतु एतर मिली जाउस तो भलो हाँ जमी यही क्वेश्चन गुड़ाक गुड़ा तुम जानीदेव किसने उपनिर्मला उपन्यास की रचना की थी ता पढ़े जानिच निर्मला क्या है उपन्यास जानिच कब उपन्यास का रचना काल कब था जी मैंने 20 मार्क जाए मे भी हमार पढ़ा सरी जाइए 20 मार्क पर्यंत निम्नलिखित तो कौन सी समस्या निर्मला में प्रस्तुत की गई है शोषण की समस्या स्त्रियों का एटा तो जाने ना कहना सेमती लेखिले लिखि जो किंतु एटा केमते हम पूरा स्टोरीटा पढ़िले जानि परबा कि को विषय एटा शोषण विषय रे कि स्त्री मानकर अवसाद विषय रे दहेज प्रथा और अनमेल विवाह और कृषक समस्या दहेज प्रथा एटा आंसर देछि दहेज प्रथा किंतु एक पर्यंत हम जति के पढ़ी जंदी ता धरे तो दहेज विषय किछि लिखा नै से तो बड़ वाला कहचंदी हमर किछि दहेज दरकार ही नै ना कि कहचंदी ना आगु को हबो एबे त बाबा कर डेथ हे गला ता आगु को हबो तथापि मु बाहर कर देबे जति के अछि त भीतर क्वेश्चन बाहर कर देबे किंतु 40 मार्क्स अच्छा मिसई के देले एथरो सतरो हो ठीक 20 मार्क को जति पढ़ाई जे मु बाहर कर देबी शॉर्ट क्वेश्चन गुडा को एग्जाम तो सब सब्जेक्ट रो 40 मार्क्स हो कि माने से जे चाहे 20 मार्क्स हो सेटा काली सार बुझे हां हमरो कोर्स नै कि ना प्रोग्रेस रिपोर्ट बारीगा ए ठीक एटा इंटरनल एग्जाम सब सब्जेक्ट रो गोटे स्पेसिफिक अच्छा माने ए तमरो इंस्टीट्यूट कथा कहउछ तो अच्छा हां मु से कहउची 1 मार्क के 20 दे देबी तुमको 1 मार्क रो एमसीक्यू 20 आउ जो 20 मार्क रहला आ भितरो किछि 2 मार्क मिसै कि ना देबी नाले देखु छी निर्मला उपन्यास का एथिरे 2 मार्क्स रो कोन क्वेश्चन देछ हां एठी देछ उपन्यास के गोटे जिनस कर दे हबो 5 मार्क भी प्रेमचंद के बारे में लिखने के लिए लेखक के बारे में 150 वाक्य में लिखिए लेखक के बारे में लेखक कौन थे पहले उनका नाम क्या था गोटे आ गोटे क्वेश्चन अच्छे निर्मला उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या था पढ़ा सर्ची एटा और उसके लेखक कौन थे सर्ची लेखक के उपन्यासों का नाम लिखिए मन निर्मला को छाड़ी के आउ किछटा उपन्यास रा ना गोटे दिटा लिखिया को पड़िबो वो अच्छे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन प्राय प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन का परिचय दीजिए प्रेमचंद के बारे में तो हमें थोड़ा बहुत पता है नहीं की तमें बहरे ना अच्छी कि तुम्हारा जो प्रेमचंद का पहला वाला नाम था जो नाम था नवाब राय धनपत राय था उनका नाम प्रेमचंद का नाम पहले मातृ पितृदत्ता नाम था धनपत राय उनके चाचा जी ने उनको नवाब राय कह के बुलाते थे फिर उन्होंने जो साहित्य लिखा उर्दू भाषा में उन्होंने साहित्य रचना किए थे लेकिन कुछ समय के बाद उनका साहित्य में पाबंदी लगा गया था रोक लगा गया था फिर उन्होंने अपनी दोस्त के कहने पर दोस्त की सलाह पर उन्होंने फिर अपनी नाम परिवर्तन करके प्रेमचंद के नाम से साहित्य लिखना शुरू किए थे वो जो भाषा था वो हिंदी और उर्दू में प्रेमचंद के नाम में लिखना शुरू किए थे ये तो इतनी लिखिया पे इतके ही आराम से तापर प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था बहरा अच्छी फिर निर्मला के बारे में उन्होंने ज्यादा नहीं उसके बाद प्रेमचंद उर्दू के बदले हाँ ये पर लिखा है सब इधरे बढ़िया से सिजे वतन उनका पहला कहानी संग्रह था तारी ऊपर रोक लगा है कना सिजे वतन जो लिखे नमस्कार सिजे वतन जो लिखे थे उनमें उस समय अंग्रेजी का शासन था उसी समय में इसीलिए इस भाषाओं में इस लेखन में सुजे वतन में उन्होंने
लगाए थे, अंग्रेज सरकार ने लगाए थे, रोक लगाए थे। फिर उनके बाद में उन्होंने लिखना छोड़ दिए थे। बाद में उन्होंने उनके, क्योंकि वो जो सोजे वतन थे ना, उसमें राजद्रोह के बारे में भरपूर लिखा हुआ था, केमिति शासन करचंती, केमिति राज्य राजा माने विद्रोह करचंती, केमिति ना राजद्रोह माने शोषण करवा, ए सब विषय लिखा थिला। फिर इसके लिए सरकार ने वही सजवतन की प्रतियां जपका जलवा दी, तार जेतिकी लिखा थिला जहा थिला सब नष्ट कर देला, सेति एटा लिखिबो एतिके आराम से। फिर बाद में प्रेमचंद उपन्यास और कहानियां के साथ नाटक, उन्होंने नाटक लिखे थे, 2-3टा नाटक रो ना लिखि देबो। सब लॉन्ग क्वेश्चन एतिकी अछि मात्र प्रेमचंद के बारे में माने एतिकी लिखिबा को पड़े। 5 मार्क रो छै लॉन्ग क्वेश्चन, आउ दीर्घ उत्तर होना, अति दीर्घ और कुछ है क्या? हाँ ये तो है, अति दीर्घ तो ज्यादा बड़ा तो नहीं है। ठीक, ये क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया सा है, नहीं हो जाएगा ना। पहला वाला क्वेश्चन प्रेमचंद के साहित्य के जीवन का परिचय दीजिए, ये हो गया 5 मार्क। फिर एक नंबर गोटे क्वेश्चन अच्छी, एक नंबर, और एक क्वेश्चन 3 नंबर है। 3 नंबर में है प्रेमचंद जी के जीवन का संक्षिप्त परिचय देते हुए साहित्य रचना पर प्रकाश डालिए। प्रेमचंद के जीवन का संक्षिप्त परिचय में क्या लिखना चाहिए? उनके जन्म के बारे में, कहाँ पे जन्म हुए थे, कब जन्म हुए थे, माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा कैसा था, ये वाला बस लिख देना चाहिए। फिर उन्होंने कहाँ पर अध्ययन किए, कहाँ पर शुरू किए, कहाँ पर खत्म किए, मैट्रिक परीक्षा, बहुत सारी कुछ चीज है लिखने के लिए। हो जाएगा तुम्हारा आराम से 5-5 10 मार्क। ये दोनों बस हो गया तुम्हारा 10, बाकी 30 मार्क में सब क्वेश्चन से 2 मार्क 3 मार्क से अरेंज कर लूंगी, होगा? तुम्हारे पास ये वाला सबके पास है नहीं? तुम्हारे पास है। और तुम क्या करना, छोड़ा ये वाला क्वेश्चन 1 और 3, ये तो तुम्हारा खत्म हो गया है ना, ये दोनों को शेयर कर देना। तुम्हारे कुछ ग्रुप वगैरह है क्या? हमारा है ना, हाँ शेयर कर देना, सब सारे लोग पढ़ लेंगे। और नहीं तो बुक में तो सारे है, किताब में सारे तुम्हारे यहाँ पे सारे है ना। ओ इसमें कुछ भी नहीं। वास्तविक नाम गणपत राय, जन्म तिथि 30 जुलाई 1880, जन्मस्थान लखनी गांव बनारस। साहित्य सेवा केंद्र से 3 कहानियां, लगभग 14 उपन्यास, संसार से प्रयाण 1 अक्टूबर। बस इतना ही ना, ठीक है। मेरे पास है कुछ प्रेमचंद के बारे में है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। नहीं तो हमारा जो सेकेंड ईयर तुम्हारा फर्स्ट ईयर का कंपलसरी का है, उसमें भी है 2 विषय है, उसमें लेखक परिचय के बारे में है, उसको फोटो खींच के मैं भेज दूंगी, तो उसमें सारे पढ़ लेना, हो जाएगा। 2 क्वेश्चन आंसर उसमें ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो साहित्य रचना पर प्रकाश डालिए, उनका जो साहित्य रचना, ये तो था जीवन परिचय तो दे देंगे कि पापा का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, कब पैदा हुए थे, कहाँ पे पैदा हुए थे, और उनका शिक्षा जीवन कैसा था। फिर साहित्य पर प्रकाश, उन्होंने साहित्य पर प्रकाश लिखने के लिए तो ये वाला लिखना है तुम्हें कि उनका जो पहला वाला सोजे वतन जो लिखे थे, उनपे वो राजद्रोह के बारे में था, इसीलिए तत्कालीन सरकार ने उसको वो उनके ऊपर, उनके लेखन के ऊपर क्या डाल दिए थे, रोक लगा दिए थे, पाबंदी लगा दिए थे, रोक लगा दिए थे। इसलिए उनके बाद उन्होंने उनके एक फ्रेंड नहीं, हाँ उनका एक दोस्त था, उन्होंने उन्हें सलाह दी थी कि तुम फिर लिखना शुरू करो और अपने नाम को परिवर्तन करके प्रेमचंद के नाम से शुरू करो। फिर उन्होंने वही दोस्त के कहने सलाह मानकर उन्होंने हिंदी और उर्दू साहित्य, दोनों साहित्यों में, दोनों भाषाओं में अपना लिखना शुरू किए फिर, और प्रेमचंद के नाम से शुरू किए। ये पहला, ये था उनका साहित्य में कदम पे फिर से कदम रखे। फिर जो जो लिखे थोड़ा बहुत लिख देना। ये एक निर्मला और बहुत सारे उन्होंने लिखे थे, अगर है नहीं तो मैं भेज दूंगी, ठीक है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन इसमें सिर्फ, इसमें ये वाला भी है क्या?
हाँ, सारे कुछ है यहाँ पे। अरे वाह, ग्रामर तो है या नहीं? ग्रामर नहीं, फर्स्ट है ग्रामर, नहीं ना। सेकंड है नाटक भी है यहाँ पे नहीं। ठीक है, और क्वेश्चन इसमें क्या आएगा? ध्रुव स्वामिनी ये क्या है? ध्रुव स्वामिनी क्या है? गल्प, एकांकिका, हाँ नाटक, नाटक या फिर एकांकिका भी बोल सकते हो, नाटक और एकांकिका है। और ध्रुव स्वामिनी में राजा ध्रुव स्वामिनी का पति कौन थे? पति का नाम क्या था? ये क्वेश्चन आएगा। क्या था पति का नाम? रामगुप्त था। रामगुप्त नहीं, समुद्रगुप्त के दो बेटे थे, एक रामगुप्त एक चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त छोटा वाला था, बड़ा वाला रामगुप्त। ठीक है, अभी तुम्हें क्या करना है, ये प्रेमचंद के बारे में 2 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो। फिर जो भी चीज पढ़ा हुआ है, खत्म हो गया है निर्मला के बारे में, बस उसी के अंदर से जो भी क्वेश्चन है 1 मार्क 2 मार्क सबको पढ़ाई करो। इसमें से ही क्वेश्चन आएगा। मैं कल या परसों तुम्हें क्वेश्चन प्रिपेयर करके भेज दूंगी। ठीक है, 30 मार्क का कर लेंगे, अगर सब करते हैं तो हम भी कर लेंगे। ठीक, और क्या पूछना चाहते हो? वही क्वेश्चन के बारे में क्या डाउट है? नहीं, प्रॉब्लम है? अगर है तो कुछ चेंज कर लेंगे, कोई बात नहीं, बताओ। है नहीं? ठीक है, तुम्हारा 5 मार्क आ जाएगा, 5 मार्क 2 आ जाएगा, मतलब 10 मार्क हो गया 5 मार्क वाला। बाकी जो है और 30 मार्क में एमसीक्यू 11। ठीक है, 11। हाँ ठीक है, ये दोनों चैप्टर। हाँ, और एक है, इसमें क्वेश्चन तुम्हें चाहिए या फिर बस निर्मला से? नहीं, तुम्हें क्या कंफर्टेबल है, क्योंकि ये तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम है और सेकंड वाला हमारा बुक तो अलग अलग बुक है, और सारा का सारा बुक मतलब इसमें क्वेश्चन सारा का सारा पढ़ने से ही सारे क्वेश्चन तुम लिख सकते हो। इसीलिए ये एक ही वाला विषय है ना, इसीलिए कौन सा वाला कंफर्टेबल हो, पहले वाला, ये वाला। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, अभी निर्मला के बारे में जितना तक हमारा खत्म हो गया है इतनों को अच्छी तरह से पढ़ना है। उसमें से सारे शॉर्ट क्वेश्चंस 2 मार्क 3 मार्क आएगा, और 2 प्रेमचंद के बारे में जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने अभी बताया कि साहित्य के बारे में और उनके जीवन के बारे में, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ाई करना है। ठीक है, कंप्लीटेड? ओके, आज पढ़ते हैं ध्रुव स्वामिनी के बारे में। कितना खत्म हो गया था? 17 पेज नंबर, नहीं तो 12 नहीं, हाँ इतना 12। शिखर स्वामी वो क्या रामगुप्त बोलते हैं, सप्तदूत संधि के लिए जो प्रमाण चाहता है इसे अस्वीकार ना करना चाहिए। ऐसे करने में इस संकट के बहाने जितने विरोधी प्रकृति है उस सबको हम लोग सहज में ही हटा सकेंगे। यहाँ से पढ़ेंगे आज। ठीक है, अभी तुम्हें क्या करना है, मैं पढ़ूं या फिर तुमको पढ़ना है? एक्टिंग करना है या मैं पढ़ूं? क्या एक्टिंग करना है? करना है? ठीक है, तो यहाँ पे रामगुप्त है, शिखर स्वामी है, रामगुप्त है, शिखर स्वामी है, रामगुप्त, शिखर स्वामी, रामगुप्त, मंदाकिनी, ध्रुव स्वामिनी, परिचारिका। एक काम करो, एक तुम एक मैं, तीनों पढ़ लेंगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, पहला वाला कौन पढ़ेगा? ठीक है, रामगुप्त। ठीक है, सप्तदूत, शक का मतलब तो हम उस दिन डिस्कशन किए थे ना, ईस्टर्न ईरानियन पीपल, ईरानिक पीपल जो है ईस्टर्न में रहते हैं, वही वाला।
सूर्यवंशी भी बोलते हैं, कभी कभी उसको सूर्यवंशी भी बोलते हैं। शब्द संधि के लिए जो प्रमाण चाहता हो इसे अस्वीकार ना करना चाहिए। ऐसा करने में इस संकट के बहाने जितनी विरोधी परिस्थिति है उस सब को हम लोग सहज में ही हटा सकते हैं। जो समझ में नहीं आएगा तो बोल देना, इसको हम एलाबोरेट कर लेंगे। भविष्य के लिए ये चाहिए अच्छा हो, किंतु इस समय को बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ेगा। तब तुम्हारी बुद्धि कब काम में आवेगी? और हाँ, चंद्रगुप्त के मनोभाव का कुछ पता लगा? कोई नई बात तो नहीं। मैं देखता हूँ कि मुझे पहले अपने अंतःपुर के ही विद्रोह का दमन करना होगा। ध्रुव देवी के हृदय में चंद्रगुप्त की आकांक्षा धीरे धीरे जाग रही है। यह असंभव नहीं, किंतु महाराज इस समय आपको दूर से साक्षात करके उपस्थित राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। ये एक विचित्र बात है कि प्रबल पक्ष स्मृति के लिए संदेश भेजे। प्रबल पक्ष कहाँ पे है रे? यह एक विचित्र बात है कि प्रबल पक्ष रामगुप्त में देखता नहीं, ये बोल पढ़, तब तुम्हारी बात कोई नई बात है। शिखर स्वामी, कोई नई बात तो नहीं शिखर स्वामी, यह असंभव नहीं, किंतु महाराज इस समय आपको दूत से साक्षात करने उपस्थित राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। यह एक विचित्र बात है कि प्रबल पक्ष यानी कि शक्तिशाली पक्ष, जो सामने वाला पक्ष है वो तो बहुत शक्तिशाली है, फिर भी संधि के लिए क्यों संदेश भेजे? वो तो चाहे तो हमें मार सकते थे, लेकिन संधि के लिए क्यों भेजे? ये तो हमसे भी ज्यादा ताकतवर है ना। ये क्वेश्चन मन में आ गया शिखर स्वामी का। विचित्र हो चाहे सचित्र, अमात्य तुम्हारी राजनीतिज्ञता इसी में है कि भीतर और बाहर के सब शत्रु एक ही चाल में परास्त हो। तो चलो मंदाकिनी पढ़ लूंगी। अरे बाबा बहुत है, अच्छा ठीक है पढ़ती हूँ। मंदाकिनी चारों ओर देखकर भयानक समस्या है। मुखों ने स्वार्थ के लिए मुखों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। साम्राज्य गौरव जी माने सम्मान टाको कहीं को से ध्रुव स्वामी को मागिचंती, सेथिपाई ये जानी देलानी मंदाकिनी। तेणु इसलिए वो बोलो मूर्खों ने अपने स्वार्थ के लिए किसी हद तक भी गिर सकते हैं। उन्होंने साम्राज्य का गौरव भी सर्वनाश करने के लिए प्रस्तुत हो गए हैं, संकल्प ले लिए हैं। सच है, वीरता जब भागती है तब इसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है। मतलब ये बोलते वीरता जब भागती है, गोटे वीर जेतेबेले दौड़ी जाए, शक्तिशाली वीरटे आगु को जाए, सेतेबेले ता पाद तले सब कुछ नष्ट हो जाए। जब देश से बहादुरी पे पेड़ से मतलब जब देश में बहादुरी खत्म हो जाता है, तब कोई भी आके हमको खत्म कर लेता है, या कोई भी हमें छल कपट बढ़ जाता है। मतलब ये एटा कहବାକୁ चाहूचंती जे जदी गोटे देश रे जे मुख्य वीर हेतबा से जदी भागी के पळौची बा से जदी तार किछ अस्तित्व रहउनी, ताले वीर जदी प्रकृत वीर नाही ताले निहाती भाबरे सेटा छंद कपट भरी जीवो। एते पई कहउचंती काहे कि ना प्रकृत वीर बोली एठी से रामगुप्त को नुवा चंद्रगुप्त को भाबुचंती। एक्चुअली से मध्य प्रकृत वीर, साहस सहित लड़ाई करने सी आगभर, किंतु ये जेहेतु बड़ आ हाथ में सब साम्राज्य दिए, इसीलिए वो बोलते हैं कि जब देश से बहादुरी पर साहस खत्म हो जाता है, हम बहादुरी नहीं कर सकते, तब क्या होता है? तब सब हवा छल कपट से भर जाता है और छल छंद की धूल उड़ती है। मतलब छंद कपट चारों ओर बढ़ जाते हैं। कुछ सोचकर कुमार चंद्रगुप्त को यह सब समाचार शीघ्र ही मिलना चाहिए। गूंगी के अभिनय में महादेवी के हृदय का आवरण तनिक सा हटा है, किंतु वह थोड़ा सा स्निग्ध भाव यानी कि स्नेह भाव भी कुमार के लिए कम महत्व नहीं रखता। टिके भी स्नेह श्रद्धार भाव कुमार को देखेले सी माने सब किछि को चेंज कर दबा और से बंचई पारिबो बोली समस्त जानिचंती। कुमार चंद्रगुप्त कितना समर्पण का भाव है उसमें, फिर इनके बारे में ज्यादा अच्छा बात बोल रहे।
वो जो चंद्रगुप्त के बारे में बोल रहे हैं कि ये उनके पास कितना समर्पण का, त्याग का भाव है, समर्पण का, प्रेम का, स्नेह का भाव उनके पास है। और उसका बड़ा भाई रामगुप्त, कपटचारी रामगुप्त जी करता है इस कलुषित वातावरण से कहीं दूर विस्तृति में अपने को छिपा लूं। कहां पर? और एक आस्तरण में, और एक आवरण में हमें खुद को छुपा लूं, ये बोलते हैं मंदाकिनी ने, क्योंकि उन्हें भी असह्य हो रहा है, ये जो वातावरण है उनको भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि ये जो कपटचारी रामगुप्त अगर मेरा हाथ में हो और मेरा बस में हो तो मैं ये वातावरण से कहीं दूर चला जाऊं। पर मंदा यानी कि वो खुद को बोले है, पर मंदा तुझे विधाता ने क्या बनाया, सोचते क्यों बनाया है? सोचते लगे नहीं, मुझे हृदय कठोर करके अपना कर्तव्य करने के लिए यहाँ रुकना होगा। मन को जेहेतु से जिते बेले गोटे जगार जे राजा सी जदि कपट करथबो बा सी जदि अन्याय करथबो, किछि लोक बेबस हुअन्ति, तांको विवश हेथांती, तांको अंडर रे रहिया पई कि इच्छा नथिले भी भूल काम करिथांती। एठी मंदाकिनी जे से मध्य गोटे से भले कैरेक्टर जे कि तार इच्छा से जानुचे भूल होचे तथापि मध्य से भूल सपोर्ट करूचे। इसीलिए न्याय का दुर्बल पक्ष ग्रहण करना होगा, यानी कि अनुचित पक्ष का हमें सम्मान करना पड़ेगा, अनुचित पक्ष का साथ देना पड़ेगा, ये बोले। फिर एक गीत के छल में वो बोले है, यहाँ कसक अरे आंसू सहजा बनकर विनम्र अभिभाष मुझे मेरा अस्तित्व बता रहा जा बने प्रेम छलक कोने कोने अपनी नीरव गाथा कह जा, करुणा बन दुखिया वसुधा पर शीतलता फैलाता वह जा। मतलब ये बोलते हैं यहाँ कसक रुक कर होने वाला पीड़ा, जो दुख इसको बोलते हैं कसक अरे आंसू सहजा। ये जो पीड़ा, ये जो आंसू को सही जा, कहीं ना सी निजे जेते बेले कष्ट केते बेले सब अधिक हुए जेते बेले हृदय को कष्ट हुए। इच्छा न थिले जबरदस्ती जेबे मु तमे सपोज कहूची तमरो एबे पढिला की इच्छा अछि आ मु कहबी नाही पाठ पढा ना भूल, जबरदस्त कहबी जेहेतु बड़ के कहउचंती मैम कहउचंती मोर इच्छा नथिले भी मु जाउची, सेही जो पीड़ाटा सेटा कष्टटा सेटा को कहउचंती कि ये जो कसक है, जो रुक रुक कर होने वाली जो व्यथा है, जो पीड़ा है और वो आंखों में जो आंसू है, ये सहजा बनकर विनम्र अभिभाषा मुझे, विनम्र यानी कि भद्र भाषण, अभिभाषा यानी कि भाषण, मतलब पार्टी रे मीठा कथा कहबा को पड़िबो, मीठा मीठा कथा न कहले राजा खलास कर देबे। फिर मेरा अस्तित्व बना रह जा बन प्रेम छलक कोने कोने, प्रेम का छलकना कोने कोने चारिआडे मोर जो अस्तित्वटा एठी रहिबा को, माने मु एठी स्टेबल हबा को मते पड़िबो आ लोक माननको अन्य पाखे मध्य रहिबा को पड़िबो जानि कि भी। फिर भी वो कहउचंती मेरा प्रेम छलक कोने कोने, प्रेम का जो छलछलाना बारिश, प्रेम का जो बारिश वो कोने कोने में फैल जाए, अपनी नीरव गाथा कह जाओ, जो मन भीतर रे नीरव गाथाटा, जो हृदय रा कथाटा कही जा, करुणा बन दुखिया वसुधा पर। ए जो दुख रूपक वसुधा एटी बहुत चारिआडे खाली दुख, कहीं ना जेते बेले देखुची जो रानी सी मध्य बंदी रे अछंती, दुख रे अछंती, तेणु तांको कथा को नै कि तांको से जो प्रासादटा भल लागुनी, असह्य मने होची, तेणु इसीलिए वो बोले करुणा बन दुखिया वसुधा पर शीतलता फैलता वह जा, शीतलता भरी दे हे मन, तू सब किछि बुझी जा, सही जा, ए जो वातावरण रे आसिकी आउ थरे जेमती सब शीतलता हो जाऊ, से जो करुणा दुख वाला वसुधा आउ थरे बदल जाऊ बोली मन रे जो गोटे गुनगुने की गीतटा बोलुची। फिर जाती है ध्रुव स्वामिनी का उदास बाप से धीरे धीरे प्रवेश, पीछे एक परिचारिका पान का डिब्बा और दूसरी चामर लिए आती है। परिचारिका मतलब सेविका या दासी जो बोलते हैं। चामर जो पंखा, मोर का पंख जेते बेले राजा माने बसतांते दी पटंते बिंचु न थांते, मयूर रे पंखा रे हेतिबा बिंचना टाइप रो ताको कहवा जाय चामर। चामर यानी कि पंखा, और किसका? मोर का पंख, मोर का पंख से बना हुआ पंखा। दूसरा चामर लिए आती है, गोटे किए गोटे सेविकाटे बा परिचारिका गोटे हाथ में पान डिब्बा धरी, आर हाथ में गोटे चामर जोटा महारानी बसुचंत ना तांको बिंचीबा पई कि नेकी आसुची। ध्रुव स्वामिनी एक मंच पर बैठकर अधरों पर उंगली रखकर कुछ सोचने लगती है और चरधारी चामरधारिणी चलाने लगती है। चरधारी मतलब जे चामर को धरे था, जे जो धरे था, से जो बाड़ीटा को धरी कि जेते बेले गोटे राजा हुअंतु बा रानी हुअंतु बसी थांते, दी पटे दी जण न थांते, इनतो हलेबा पई कि ना बिंचना तांको कहवा जाय चामरधारिणी। मतलब से मध्य हाथ रे चामरटी को धरी जे बसी पंख, मोर का पंख धरी की चलाने लगती है।
सही समय ध्रुवसारिणी अधर पर होठों पर हाथ रखकर कुछ सोचने लगती है। फिर ध्रुव स्वामिनी, कौन है ध्रुव स्वामिनी? हाँ, हाँ क्या दूसरी, हाँ दूसरी परिचारिका से क्या क्या कहा? हाँ, क्या कहा? शेखर स्वामी कुछ कहना चाहते हैं? कहना तो कल सुनूंगी, आज नहीं। परिचारिका, जैसे जैसी आज्ञा। तो मैं कह रहा हूँ कि अमात्य से कल महादेव ही बात करेंगे। कह दो तो वह गुप्त साम्राज्य का अमात्य है, इससे आज ही भेंट करना होगा। यह तो बताओ, तुम्हारे राजकुल में नियम क्या है? पहले अमात्य की मंत्रणा सुननी पड़ती है, तब राजा से भेंट होती है। ऐसा नियम तो मैंने नहीं सुना। यह युद्धवीर है ना? परम भट्टार को अवसर न मिला होगा। महादेवी, आपको संदेह न करना चाहिए। ठीक, परम भट्टारों को अब तक अवसर नहीं मिला होगा, राजा को अवसर नहीं मिला होगा हमें मिलने के लिए। मैं महादेवी ही हूँ ना? यदि यह सत्य है तो क्या तुम मेरी आज्ञा से कुमार चंद्रगुप्त को यहाँ बुला सकती हो? मैं चाहती हूँ कि अमात्य के साथ ही कुमार से भी कुछ बातें कर लूं। क्षमा कीजिए, इसके लिए तो पहले अमात्य से पूछना होगा। क्रोध से उसकी ओर देखने लगे और वहाँ पान का डिब्बा रखकर चली जाती। बेने बेने हला नाटा बामुन बामुन कहते बेने। कुबड़ हला कुजा, पिठी जो कुजा वाला ना, कुब्ज बाहर हिजड़ा तो हिजड़ा जो छखा। तीन जन आछंती, एक बेने का कुबड़े और हिजड़े के साथ प्रवेश। गोटे बेने आछी, बामनटे आ गोटे कुजा वाला लोकटे आ गोटे हिजड़े, तीन जन जाक एका संगे आसिकी प्रवेश करचंती ध्रुव स्वामिनी सामना को। कुबड़ा कुबड़ा हला कुछ बामन कुबड़ा वो ना हिजड़ा। वो बोलते, एक बोल रहे युद्ध पढ़ोगे या मैं पढ़ लूंगी? हाँ, मैं क्लास वाला हिजड़ा। ठीक है। युद्ध, भयानक युद्ध हो रहा है कि कहीं होगा मित्र। बहनों, यही युद्ध करके दिखाओ ना, महादेवी भी देख ले। सुनता है रे, तू अपना हिमाचल इधर कर दे। मैं दिग्विजय दिग्विजय करने के लिए कुबेर पर चढ़ाई करूंगा। कुबेर पर चढ़ाई करूंगा। तो हिमाचल इधर कर दे मतलब क्या बोलते हैं पता है? वो बोलते तो जो हिमाचल, उनका जो पीठ में हाँ जो कुछ होता है ना, ये इसको बोलते हैं हिमाचल। तू अपना हिमाचल इधर कर दे, उसके ऊपर मैं पैर रख के चढ़ जाऊंगी ऊपर। कुबेर डरता है और कुबड़ा अपने घुटनों और हाथों के बल बैठ जाता है। दूसरा कुबड़े की पीठ पर बैठता है। ये भी चामर, मच्छर माने कि वो मयूर का पंख, ये चामर का और एक दूसरा नाम है मच्छर। मच्छर माने मयूर गोटे कौन है ना, चामरटा जो नहीं कि चामरटा बहुत गुड़े मयूर पंखरे तैयारी होता है ना, बिछणाटे राउंड रे हितबो या फिर टिके ओवल टाइप रे हितबो, तादे सब मयूर पंख गुड़िक खेंचा हितबो, तादे गोटे बाड़ी लागिथा, तादे राजा राणा बिंचंती। ये तो युद्ध करियर एक्टिंग करिवो ना, ये कोन करछि गोटे मयूर पंखटा काढी आनुछि, तार खाली मयूर पंखटा लागि जा गोटे लंबाटे न थाए कि मयूर पंखर, से गोटे मयूर पंख आनी कि खंडा भलिया बुलौछि जे कि युद्ध करबा अवसर ये। इसीलिए इसको बोलते हैं मोर्छल। मोर्छल यानी कि एक मयूर पंख, चामर से निकला हुआ एक मयूर पंख, तलवार जैसा वो घुमाने लगते हैं इसको। फिर हिजड़ा बोलते, अरे या तो मैं हूँ नलकुबर की बधू। नलकुबर जो कुबेर पुओ, नलकुबर की बधू दिग्विजय वीर, क्या तुम स्त्रियों से युद्ध करोगे? लौट जाओ, कल आना। मेरे ससुर और आर्यपुत्र दोनों ही उर्वशी और रंभा के अभिसार से अभी नहीं आए। मतलब ये कहते कि मेरे ससुर ये कुबेर कथा कहगला ना, प्रथम आगुरु कुबेर से सुनता, कुबड़े से सुनता तू अपना हिमाचल इधर कर दे, मैं दिग्विजय करने के लिए कुबेर पर चढ़ाई करूंगा। जो कुबेर
कुबेर किए कहला धन जे बांटते हां तांकर पुआ हला नल कुबेर थे वो क्या लड़के थे क्या लड़के थे नहीं नहीं ये हिजड़ा तो लड़के मतलब बीच वाला है ना वो खुद को और बेन वो लड़की लड़का एक तो बोल रहे हैं ना हिजड़े बहनों तो ये तो लड़कियां होंगी हाँ ही जो बहनों यही युद्ध करके दिखाओ ना महादेवी भी देख लेंगे से जो निजे स्त्री भेष हेची जे हला जेहेतु से निजे हिजड़ा से स्त्री भेष हेची तो सेति पई तांको मधे कहूचे बहनों तमे लड़ाई करो एठी किंतु पूरा स्टोरी रे गले तांकर किछि लिंग माने स्त्री लिंग कि पुलिंग किछि ये ना किंतु जनरली जदि हमें जिबा साधारणतः ब्राह्मण माने मेल थान फीमेल भी थांती किंतु एठी तो से मेल रो ये हेची हेले भी से जेहेतु या फिर समस्त होचंती हिजड़े जाति रो सेठी जति की आउ ता भितरु जणे डेगा जणे गेडा से जो गेडा जेठी ताकू बामन कोछि जेहेतु सेति पई ये तांको बहन बोली कोछि ताले दी जण में भी समस्त से प्रजाति रो कोठी तो स्पेसिफिक ये लिखा है कि ये माने स्त्री लिखी पुल्लिंग किंतु हिजड़ा कहले हमें बुझी जाउ जे से सब भेष हेइथिवो नारी रो भेष हेइथिवो दिग्विजय वीर इसको कहते हैं तू अपना हिमाचल इधर कर दे मैं दिग्विजय करने के लिए कुबेर पर चढ़ाई करूंगा नहीं मेरी ये जो है हाँ ये पहले लाइन से रिलेटेड है जब पहले कुबड़ा बोलता है युद्ध होता है युद्ध होगा भयानक युद्ध तो वो ना जो कोलर हो रहा है या होगा इसी समय हिजड़ा जो बोलते हैं ना बहन बहनों यही युद्ध करके दिखाओ ना महादेवी के ये होजंती ए जो यात्रा रो कॉमेडी कैरेक्टर गुडा को तीनटा हला सेठी युद्ध कोन होची कोन किए कागो नब से जानी नहांती जेतेबे आमे गोटे मूवी देखंती मझिरे मझिरे गोटे गोटे कॉमेडी कैरेक्टर बाहरंती कि नहीं कि से माने किछि माने स्टोरी रिलेटेड नोंती सीए तांकर मने मने किछि किछि कॉमेडी करी कि ना हसेबे जेहेतु एडा गोटे नाटक टे एकांकिकाट तो ए जो कुबड़ा बोना हिजड़ा ये तीनटा होजंती कॉमेडी कैरेक्टर से तांको तांको भीतर कथा होची कि तो आमे युद्ध होची ना हबो ताले सेडी हिजड़ा बोले कि अच्छा ठीक है अगर युद्ध हो रहा है तो अभी करके दिखाओ तो सेठी पय तो माने बिना खंडारे से मयूर पंख आने के बुले की युद्ध करी देखो जन सेठी जो कहि छी ना बोना कि तू अपना हिमाचल इधर कर दे कुबड़े से बोल छी तू दिग्विजय वीर इसीलिए बोले हैं बोना हिजड़ा बोल रहे हैं बोना और कुबड़ा को क्योंकि पहले जो बोले तू अपना हिमाचल इधर कर दे मैं दिग्विजय करने के लिए दिग्विजय मैंने पूरा संसार को जय कर लूंगा तो इसीलिए ये बोले कि तू दिग्विजय वीर तू तो दिग्विजय वीर है तू नारियों पर स्त्रियों पर क्या अत्याचार करेगा या फिर वार करेगा इसीलिए वो बोले दिग्विजय वीर क्या तुम स्त्रियों से युद्ध करोगे मतलब हिजड़ा बोल रहे हैं बोना और कुबड़े से तुम दोनों तो दिग्विजय वीर हो मैं तो एक स्त्री हूँ स्त्रियों से युद्ध करना क्या सही रहेगा इसलिए तुम लौट जाओ कलाना और मेरे जो ससुर यानी कि कुबेर और से तो कहला ना मु कुबेर को माने दिग्विजय है कि कुबेर को भी जय करबी माने सब धन संपत्ति को अख्तियार करनेबी कुबेर ये दोनों लड़के थे ये हाँ ये लेकिन ये क्यों बहनें बोल रहे हैं क्योंकि ये खुद तो बहन है ना मतलब खुद तो नारी जैसा और लिपटे हुए है ना इसीलिए वो सबको बहनों पे बोल रहे हैं फिर वो बोल रहे हैं मैं तो एक स्त्री हूँ और मेरे कुबेर और आर्यपुत्र जो नल कुबेर दी जण से नहांती एबे आ ससुर हला कुबेर से समस्त मिसिक उर्वशी और रंभा जेतेबेले नाच करछंती तांकर संगम रे एबे माने मजी के अछंती तेनु तू कौन युद्ध करबो मु नारीटा मो सहित कौन युद्ध करबो ए कथा कहू कुछ आज ही तो युद्ध करने का शुभ मुहूर्त नहीं है तबे आज कौन युद्ध करबो ए तांको तांको गोटे कॉमेडी एतरे किछि कैरेक्टर किछि नाही किबा किछि माने से स्टोरी सहित एटा किछि लेन देन नाही ए माने आमे आगर गोटे थरा पढिथिले ना से रानी कहथला एठी तो समस्त खाली हिजड़ा छोका ए सब टाइप रो लोक अछंती तो सेई रो गोटे छोटो मजा मस्ती अच्छी आ भीतर गोटे कॉमेडी कैरेक्टर तीनटा क्वेश्चन फिर ये कॉमेडी के बाद फिर आएगा हमारा ओरिजिनल स्टोरी इसमें से फिर बोना क्या बोले नहीं आज ही युद्ध होगा तुम स्त्री नहीं हो तुम्हारा उंगलियां तो मेरे उंगलियां तो मेरी हाँ उंगलियां तो मेरी तलवार से अधिक चल रही हो बट तुम्हारे नीचे है तब मैं कैसे मान लूं कि तुम ना तो नल कुबेर हो ना कुबेर तुम्हारे वस्त्रों से धोखा ना खा जाऊंगा तुम पुरुष हो युद्ध करो ताकू कहते तू कौन स्त्री भाया खाली बेस तू तो पुरुष युद्ध कर
फिर हिजड़ा बोलते हैं। उसी तरह मटकते हुए लचक कि जो चलती नारी अर्धनारीश्वर भाया माने पुरुष से मानकर सेमती ही थाए ना माने पुरुष शरीर किंतु नारीर मन गुड़ाक नारीर थिबो तेणु तांकर କେମିତି ଜାଣନ୍ତି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୋଲି ମୁଁ ସେଟା ବୁଝିପାରିବି ये सब बाहर बोलू ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଗାର୍ଲସ ହେଲା ତ ସେ ଜାଣି ହେଇଯିବ ବଟ୍ ସେଟା କେମିତି ଜାଣନ୍ତି गर्ल्स बॉय माने गर्ल बॉयज रो सब बॉडी टा थिबो एक्टिविटीज थिबो गर्ल्स रो अट्रैक्ट होतबे से बॉय गर्ल्स को प्रति से हिंदा से जो तुमर जो थर्ड जेंडर नो कि ट्रांसजेंडर सेही माने बिता हिंता सेही मानन को हिंदी रे कह जाय हिजड़ा बोलते जेमिति तुमर देखितबो रास्ता घाट रे बहुत बुलुचंती म डिटेक्ट करे अवश्य मान सब डुप्लीकेट गुडा का एटा डुप्लीकेट कड़ा डुप्लीकेट केतडा अछंती सिए शरीर पाइथिबे झियो पु पिलांकर किंतु पिंधी की सज्ज हबा को चाहतबे झियो मानक भले एक्टिविटीज करतबे सेही भले आ माने दीटा मेल रो आ फीमेल रो जिंस तांका बखर थाउची जेमति कि बॉडी पाइचंती मेल रो आ किंतु धी शक्ति मास बुझिबा मनटा होची स्त्री रो तो सी कौन पुरुष होना सी गोटे स्त्री प्रति अट्राक्ट न था सी पुओं प्रति अट्राक्ट था फास्ट सेकेंड है सज होकी रहा साड़ी पिंधिबा कि ड्रेस पिंधिबा सब वॉक्सिंग वगैरह सब लिपस्टिक ये सब लगेबा सेटा माने इनबॉर्न क्वालिटी जन्म होइचंती तो तापर जते धीरे धीरे से बड़ हुअंती ना सेटा माने सियाडू तार अट्रैक्शन टा जाए तो सेति पय से गोटे डेंजर जो डेंजर सॉरी कोन जेंडर है जानते हो इसको बोलते हैं बीच वाला यानी कि हमारे इंग्लिश में तो इसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर और ट्रांसजेंडर हिंदी में इसको बोलते हैं हिजड़ा छक्का बोले ओडिया रे जो छक्का बोले बहुत सारे एग्जांपल्स है और बढ़िया बढ़िया काम भी करते जने जने थांते ना बहुत बड़ा बड़ा काम तुम सुनिथिबो गोटे शुभम बोले कि गोटे ना थिला गोटे मीरा परिडा बोली जानथिबो से भी बहुत भलो जने काम करचंती से बहुत माने सोशल एक्टिविटीज बहुत करंती साधना मिश्र से शुभम थिला फास्ट शुभम बोली थिले तार ना थिला तापर धीरे 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 तापर से चेंज करले जे मु तो जोटा ओरिजिनली सेडा ही तापर चेंज करी साधना मिश्र कह कि से पूरा फॉरेन कंट्री जाई कि डीलिंग्स भलो भलो डीलिंग्स करंती भलो पोस्ट भी अछंती आ सोशल एक्टिविटीज भी बहुत भलो करंती इवन तांकर फंडिंग फंड राइज भी बहुत भलो करंती केते जण अछंती जोटा जो माने कि भलो काम करंती सोशल एक्टिविटीज कोडा भलो करंती आउ किछि अछंती मिछ कथा कहि कि खाली माने टंका पाई कि ना भी मिछरे सत सत न भी हे कि ना रोल करंती सेंती तो ये गोटे कैरेक्टर सेते बेले लेखक लिखिचंती एक्चुअली एडा गोटे किछि जोडा घटिछि चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त आ रामगुप्त कर स्टोरीटा समान किंतु एई गुडा को से अट्रैक्ट करिया पई कि विषयटा को बा जो एकांकिकाटा को तादरे किछिटा पसेइचंती कॉमेडी कैरेक्टर को एइडा हला ता भितरु गोटे जबे हो लड़ाई में क्यों जानू फिर दासी के साथ शिखर स्वामी का प्रवेश शिखर स्वामी अब महादेवी की जय हो कौन है शिखर स्वामी मैं फिर रामगुप्त है दूसरी वर्ष एक युवती दासी के कंधे का सहारा ले मदिरा हाँ जो मदिरा कोने का खेल देखने लगता है जो सभी उससे खड़ी हो जाती है और सब महादेवी की जय हो अरे स्वागत महाराज कुबड़ा कहाँ है दोहाई राजधीराज की मुझ हिमाचल का कुबड़ दुखने लगा ना तो यहाँ नल कुबड़ की बहू मेरे कुबड़ से उठती है और ना तो यह बोना मुझे विजय ही कर लेता है तापर बसी पड़ी ना से गुहारी जनाऊची मतलब दोहाई यानी कि गुहारी करवा मत रक्षा कर राजा धीराज मत रक्षा कर इसी प्रकार वो गुहारी पड़ते हैं रामगुप्त वामन वीर यहाँ दिग्विजय का नाटक खेला जा रहा है क्या वामन के बलि विजय की कथा और तीन पगों की महिमा सब लोग जानते हैं मैं 3 लात में इसका कुबड़
से एठी स्टोरीटा पकोच कोडा कहला बामन के बलि विजय जो तमर कृष्णंकर बामन अवतार रे तीन पाद भूमि नहीं किना बलि को माटी तले पाताल को नहीं जाइथिले ताई कथा कहूची बामन कोन कहूछ कमेंट करछ बामन कहि किना आ सेई बामन बलि राजा को माटी रे पुरे देथिला तीन पाद भूमि मागी की आ मु एठी सब मारी पके बे कथा कहूची बामन मैं 3 लाख से उसका कुबड़ सीधा कर सकता हूं लगा दे भाई वो ने फिर यह अचल हिमकुट बनना तो छूट जाए। हिमकुट हेमकुट यानी कि कैलाश पर्वत कुट यानी कि पर्वत हिमकुट यानी कि कैलाश पर्वत त्रिजड़ा बोलता है देखो जी मैं नालकुबेर की बधू इस पर बैठी हूँ ता और कुबड़े ऊपर बसी पड़ी बोले को मैं तो हूँ नालकुबेर की बधू और मैं बैठ गई हूँ इसके कुब्ज पर मैं बैठ गई हूँ फिर बोना बोलता है कि युद्ध के डर से पुरुष होकर भी यह स्त्री बन गया। मैं तो पहले ये अच्छा हिजरा है ना हाँ मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं युद्ध करना नहीं जानती तुम नलकुबर की स्त्री नहीं हो स्त्री हो ना तो अपनी विजय का उपहार समझकर मैं तुम्हारा हरण कर लूंगा। ठीक है ना ठीक होगा ना कदाचित ये धर्म के विरुद्ध ना होगा। फिर ये बात सुनकर रामगुप्त ठठाकर हंसने लगता है ठो ठो की हंसे फिर ध्रुव समय बोलते हैं क्या निकलो यहाँ ऐसी निर्लजता का नाटक में नहीं देखना चाहती स्वामी की और भी अरे वो दिग्विजयी सुनो तो उठकर ताली पीटता हुआ हंसने लगता है ध्रुव स्वामी क्षोभ और घृणा से मुंह खोलती शिखर स्वामी के संकेत से दासी मदिरा का पात्र ले आती है उसे देखकर प्रसन्नता से आंखें काटकर शिखर की ओर आप भी पहुंच गए। यह एक विलक्षण घटना है ना देव मैं इस समय एक आवश्यक कार्य से आया तो हमें तो भूल ही गया था वह बर्बर सकराज क्या चाहता है मैं आक्रमण ना करूं इतना ही तो जाने दो युद्ध कोई अच्छी बात तो नहीं वो और भी कुछ चाहता है क्या सहायता भी मांग रहा है नहीं देश वह बहुत ही असंगत और अशिष्ट याचना कर रहा है क्या कुछ कहोगी क्षमा हो महाराज दुख तो अवध्य हाँ इसलिए उसका संदेश सुनना ही पड़ा पर वो कहता था कि सकरात से महादेवी गोस्वामी का विवाह संबंध स्थिर हो चुका था। बीच में ही आर्य समुद्रगुप्त की विजय यात्रा में महादेवी के पिताजी ने उपहार में इन्हें गुप्तकुल में भेज दिया इसलिए महादेवी को वो पहले उनके साथ शादी के लिए बातचीत हो रहा था इसीलिए वो तो ले आए समुद्रगुप्त उसको उठा के ले आए मतलब वो यहाँ पे चले आए गुप्त साम्राज्य को इसलिए वो बोल रहे हैं कि मुझे ये चाहिए। क्या कहते हो अमात्य क्या वह महादेवी को मानता है? हाँ देव साथ ही वो अपने सामंतों के लिए मगध के सामंतों के स्त्रियों को मानते मैंने से मागुचे आपको ध्रुव स्वामी को मागुचे निज पाई आ तार जो सैन्य सामंत अछन तांको पाई भी आंकर सामंत मानकर स्त्री माननको भी मागुचंती तांको सामंत पाई आ सामंत ए मानक सामंतकर स्त्री माननको मागुचंती जब उसके पास सामंत है तब उन लोगों के लिए भी स्त्रियां चाहिए। हाँ क्या यह सच है कि महादेवी के पिता ने पहले सकराज से इनका संबंध स्थिर कर लिया था? ये तो मुझे नहीं मालूम। बताइए अमर्त्य जी मैं क्या कहूँ शत्रु पक्ष का यही संदेश है यदि स्वीकार न हो तो युद्ध कीजिए शिविर दोनों ओर से घिर गया है उसकी बातें मानिए या मरकर भी अपनी कुल मर्यादा की रक्षा कीजिए मर्यादा की रक्षा कीजिए क्या प्राण देने की अतिरिक्त
दूसरा कोई उपाय नहीं? हम्म। तब तो महादेवी से पूछिए। और आप लोग कुबड़ों, बोनों और नपुंसको हाँ, एटा लिभि जाइछि बोधे नहीं नपुंसकों, हाँ, का नपुंसक यही वाला जो हिजड़ा इम्पोर्टेंशियल। नृत्य देखेंगे। मैं जानना चाहती हूँ कि किसने सुख दुख में मेरा साथ न छोड़ने की प्रतिज्ञा अग्निदेवी के सामने की है? किसने की है? कोई बोलता क्यों नहीं? सेड़ा अति बदमाश राजाटा नुहे। तो क्या मैं राजाधिराज रामगुप्त की महादेवी नहीं हूँ? क्यों नहीं, परंतु रामगुप्त ने ऐसे ऐसी कोई प्रतिज्ञा ना की होगी। मैं तो उस दिन राक्षसव सर में डुबकी लगा रहा था। पुरोहितों ने ना जाने क्या क्या बढ़ा दिया होगा। उन सब बातों का बोझ मेरे सिर पर। यह तो हुई राजा की व्यवस्था। अब सुनो मंत्री महादेव क्या कहते हैं। तो द्राक्षस सर जो मतलब उस दिन द्राक्षस सर में डुबकी हाँ, उड़े सरोवर ना। नहीं रामगुप्त क्यों नहीं, परंतु रामगुप्त ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा ना की होगी। मैं तो उस दिन द्राक्षास्व सर में डुबकी लगा रहा था। द्राक्षास्व सर मतलब से पूरा मद्य निशारे भरपूर था। द्राक्षास्व का मतलब अंगूर का रस। हाँ, रस में माने अंगूर रस रे प्रस्तुत होता मद जमी आम आज का बियर बोली कहे जोड़ा फ्रूट जूस होता। तो द्राक्षास्व ये होता है कि अंगूर का रस से बनाया हुआ शराब। उसमें मैं तो डुबकी लगा रहा था। माने मु तो पूरा निशारे थी ना बाहागर बेले मु जानी किछि कौन है तो राजा सेते बेले कहउचंदी। इसीलिए वो बोलते पुरोहितों ने ना जाने क्या क्या पढ़ दिया होगा। पुरोहित जहाँ मंत्र पढ़ुले मु किछि जानिनी। मु तो पूरा अंगूर रस रे निशारे पूरा डुबकी की थी। इसीलिए वो बोलते उन सब बातों का बोझ मेरे सिर पर क्यों, मुझे तो पता ही नहीं है क्या हुआ है। मैं कहूँगा देवी, अवसर देखकर राज्य की रक्षा करने वाली उचित समिति देना ही तो मेरा कर्तव्य है। राजनीति की सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है। उसके लिए राजा, रानी, कुमार और अमात्य सबका विसर्जन किया जा सकता है, किंतु राज विसर्जन अंतिम उपाय है। राजा को बंचे देंगे नीचे सब जाओ गोटे गोटे बलि। वह क्या कहा तुमने? तभी तो लोग तुम्हें नीति शास्त्र का बृहस्पति समझते हैं। अमात्य, तुम बृहस्पति हो चाहे शुक्र, किंतु धूत हाँ जोड़ा होने से ही क्या मनुष्य भूल नहीं कर सकता? आर्य समुद्रगुप्त की पुत्र को पहचानने में तुमने भूल तो नहीं की? सिंहासन पर भ्रम से किसी दूसरे को तो नहीं बैठा दिया? क्या क्या क्या? कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिए है। वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते हो। हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं से चली जाऊंगी। इस संकट से बचाने, आपत्ति का मतलब है संकट, इस संकट से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊंगी। राजनीति में ऐसी बातों को स्थान नहीं। जब तक नियमों के अनुकूल संधि का रूप से पालन न किया जाए, तब तक संधि का कोई अर्थ नहीं है। देखती हो कि इस राष्ट्रीय यज्ञ में रानी की बलि होगी ही, दूसरा कोई उपाय नहीं। उपाय नहीं तो ना हो, निर्लज्ज अमात्य, फिर ऐसा प्रस्ताव मैं सुनना नहीं चाहती। इस छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा उपद्रव, मेरा तो कंठ सूखने लगा। फिर वो मदिरा। अच्छा, तो अब मैं चाहती हूँ कि अमात्य अपनी मंत्रणा गृह में जाए। मैं केवल रानी ही नहीं, किंतु स्त्री भी हूँ। मुझे अपने को पत्ते खिलाने वाले पुरुष से कुछ कहना है, राजा से नहीं। हेरो जी,
मैं भी चलता हूँ। गुरुस्वामी उसका हाथ पकड़ के रोकी। तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? वो खाली तो पळौछि ताको धरिछि कोन कहबो माने से खसी के पळौछि ना फेर ताको बांटी देबो बोली। आखिर यहाँ भय लगता है क्या? बैठिए, सुनिए। मेरे पिता ने उपहार स्वरूप कन्यादान किया था, किंतु गुप्त सम्राट क्या अपनी पत्नी शत्रु को उपहार में देंगे? देखिए मेरी ओर देखिए। मेरा स्त्रीत्व क्या इतने का भी अधिकारी नहीं कि अपने को स्वामी समझने वाला पुरुष उसके लिए प्राणों का प्रण लगा सके। रामू, तुम सुंदर हो। ओ कितनी सुंदर, किंतु सोने की कतार पर मुक्त होकर उसे कोई अपनी हृदय में डुबो नहीं सकता। तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा नारीत्व अमूल्य हो सकता है, फिर भी अपने लिए मैं स्वयं कितना आवश्यक हूँ, कदाचित तुम यह नहीं जानती हो। मैं गुप्त कुल की वधु होकर इस राजपरिवार में आई हूँ, इसे विश्वास करो। रामू, वह सब मैं नहीं सुनना चाहता। दुर्गाविनी, मेरी रक्षा करो। मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो। राजा, आज मैं शरण की प्रार्थी नहीं हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ कि आज तक मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई, किंतु वह मेरा अहंकार चूर्ण हो गया है। मैं तुम्हारी होकर रहूंगी। राज्य और संपत्ति रहने पर राजा पुरुष को बहुत सी रानियां और स्त्रियां मिलती है, किंतु व्यक्ति का मान नष्ट होने पर फिर नहीं मिलता। रामगुप्त, डॉक्टर पहले रामगुप्त चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त का प्रियसी रामगुप्त। ओ तुम्हारा यह घातक स्पर्श बहुत ही उत्तेजनापूर्ण है। मैं नहीं, तुम मेरी रानी नहीं। नहीं, जाओ, तुमको जाना पड़ेगा। तुम उपहार की वस्तु हो। आज मैं तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहता हूँ। इसमें तुम्हें क्या आपत्ति हो? निर्लज, मध्यम, कीप कीप क्या होता है? नपुंसक तक बुझन कायर कायर नपुंसक जो रागी गला पर स्त्री माने गाली दियन। रक्षक नहीं, नहीं, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। मैं उपहार में देने की वस्तु चित्रमणि नहीं हूँ। मुझ में रक्त की तरल लालिमा है। मेरा हृदय उष्ण है और उसमें उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है। इसकी रक्षा मैं ही करूंगी। मैं ही करूंगी। रामदूत, तो क्या तुम मेरी हत्या करोगी? तुम्हारी हत्या नहीं, तुम जियो। भेड़ की तरह तुम्हारा शुद्ध जीवन उससे ना लूंगी। मैं अपना ही जीवन समाप्त करूंगी, किंतु तुम्हारे मर जाने पर उस बर्बर सकराज के पास किसको भेजा जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा ना करो। हत्या हत्या दौड़ा दौड़ा हुआ निकल जाता है। दूसरी ओर से बेग साहिब चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। बैक से चंद्रगुप्त का प्रभाव होता है। बस इतना ही। इसके बाद क्या क्लास है? नहीं मतलब आज आज और क्या क्लास है कुछ? नहीं खत्म तो नहीं होगा। आर पूर्व आ पर क्लास टा होबो तो हुए एग्जाम रे घंटे केते समय लागो एग्जाम 20-40 मिनिट्स रा एग्जाम ना गोटे घंटा रे सर जियो। सॉरी 40 मार्क्स रा एग्जाम ना घंटा रे सरीबनी केमते घंटा रे सरीबनी पुनी तमरो रुओ गोटे 100 मार्क रा क्वेश्चन जेते दोछ तुमको 3 घंटा लागो छी एग्जाम रे फाइनल एग्जाम रे 2 घंटा नउतलो ना। हां 2 घंटा नउतलो ताले एटा केते हला 50 मार्क्स रो ऑब्जेक्टिव आस्थिला है 50 मार्क्स रो सब्जेक्टिव आस्थिला नेक्स्ट आरे क्लास रे एकटा सरी जीवो एक रे भी बहुत गुडे क्वेश्चन एतिक रे भी हेई परिबो ए एग्जाम ता करबो हमें तमरो से थ्रू हला सॉरी कोन हेडा हां प्रियंवदा नहीं सॉरी कोन तो निर्मला रो नेक्स्ट एग्जाम ता आरे फर्स्ट चैप्टर टा करबा फर्स्ट एकांकिका रे जो एटा एतिक ना सरी जीवो आ अल्प अछि 2-3 दीटा मात्र ताल सरी जीवो बहुत शीघ्र ओडा दीटा द्वितीय अंक अछि ना प्रथम अंक तिले हां से तो द्वितीय अंक पर आ कोन अछि तो सजीव आउ तिले हां से तो कहू छी सर जीवो आउ 3-4 पेज पढ़ी देबा आजी तम इच्छा केतेटा रे आछो कोन करछो मैं जाननी पढ़िबे जदी पढ़े न आर क्लास रो 86 वर्ष पढ़िबा हां कुछ मोटे कहि दे मते पछरे
ଯାଇଥାନ୍ତି ତୁ କହିଲୁ ପଢିବାକୁ ବୋଲି ମୁଁ ପଢୁଛି। नहीं पता नहीं, तुम कब से आए हो यहाँ पे ना, इसीलिए। ନା ନା ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଥିଲା ତାପରେ ଘଣ୍ଟେ ବ୍ରେକ୍ ଥିଲା କ୍ଲାସ ନଥିଲା ତାପରେ ପୁଣି और कितना है? 1 2 3 पेज है, लास्ट वाला तो कुछ भी है नहीं, लास्ट वाला कुछ है नहीं। 1 2 and 3 पेज। ପଢୁଛି ଗୋଟେ ଇଏରେ ମନେ ପଡୁଛି ମାନେ ରହିଯିବ ଇଏ ठीक, पढ़ो। चंद्रगुप्त, हाँ नहीं, चंद्रगुप्त आ गया। अच्छा आ गया, चंद्रगुप्त हीरो आ गया अब। हत्या कैसी हत्या? यह क्या महादेवी ठहरी है कुमार, इसी समय तुम्हें भी आना था। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे अपने अपमान में निर्वसन नग्न देखने का किसी पुरुष को अधिकार नहीं। मुझे मृत्यु की चादर से अपने को ढक लेने दो। किंतु क्या कारण सुनने का मैं अधिकार नहीं। सुनोगे? नहीं, अभी आत्महत्या नहीं करूंगी। अब तुम आ गई हो तो थोड़ा ठहरूंगी। यहाँ तीखी छुरी इस अतृप्त हृदय में विकासमुखी कुसुम में वैश्यली कीट के डंक की तरह चुभा दो या नहीं, इस पर विचार करूंगी। यदि नहीं तो मेरी दुर्दशा का पुरस्कार या कुछ और है। हाँ, जीवन के लिए कृतज्ञ, उपकृत और आभारी होकर किसी के अभिमान पूर्ण आत्मविज्ञापन का भार ढोती रहूं। यही क्या विधाता का निष्ठुर विधान है? छुटकारा नहीं, जीवन नियति के कठोर आदेश पर चलेगा ही तो क्या यह मेरा जीवन भी अपना नहीं है? देवी जीवन ईश्वर की संपत्ति है। प्रसाद से क्षणिक आवेश या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं। फूल लक्ष्मी आज है छिन्नमस्ता का अवतार किसके धारण करना चाहती हो? सुनोगे? नहीं, मैं न मरूंगी क्योंकि तुम आ गई हो। मेरे शिविका के साथ चामर सज्जित अश्व पर चढ़कर तुम्हें उस दिन आए थे। तुम्हारा विश्वासपूर्ण मुखमंडल मेरे साथ आने में क्यों इतना प्रसन्न था? मैं कुल वधु को आदर सहित ले आने के लिए गया था। फिर प्रश्न क्यों ना होगा? तो फिर आज मुझे सख्त शिविर में पहुंचाने के लिए इसी प्रकार तुमको मेरे साथ चलना होगा। ये कैसा परिहास? कुमार, यह परिहास नहीं, राज की आज्ञा है, राजा की आज्ञा है। सकराज को मेरी अत्यंत आवश्यकता है। यह अवरोध बिना मेरा उपहार दिए नहीं हट सकता। ये नहीं हो सकता। जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व के स्थिर रखने के लिए मैंने राजगढ़ ग्रहण न करने का करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका यह अपमान। मेरे जीवन रहते आर्य समुद्र के स्वर्गीय गर्भ को इस तरह पदद्वित होना ना पड़ेगा। और भी एक बात है, मेरे हृदय में अंधकार में प्रथम किरण सी आकर जिसने अज्ञात भाव से अपना मधुर आलोक डाल दिया हो। भी मैंने केवल इसलिए भूलने का प्रयत्न किया कि हाँ कहो अपन हाँ, देखो तो कुमार, यहाँ भी कोई बात है। आत्महत्या कितना बड़ा अपराध है, आज की पूजा। और आपसे तो वह भी नहीं करने बनता। सीखो स्वामी से। देखो कुमार के मन में छिपा हुआ कलुष कितना भयानक है। कुमार, विनय कुल का सर्वोत्तम गृह विधान है, इसे न भूलना चाहिए। अमर्त्य, तभी तो तुमने व्यवस्था की है कि महादेवी को देखकर वीर स्निग्ध की जाए। क्यों? यही तो विनय की संधि की जाए। अमर्त्य, तभी तो तुमने व्यवस्था की है कि महादेवी को देखकर भी संधि की जाए। क्यों? यही तो विनय की पराकाष्ठा है। प्रवचकों का आग्रह है।
प्रवश्चकों का आवरण है। हाँ। और सी परस्पर समान की घोषणा करता है। कापुरुष आर्य समुद्रगुप्त का सम्मान। कौन पड़ेगा? उसके लिए मुझे प्राणदंड दिया जाए। दिया मैं जाए। उसे अविचल भाव से ग्रहण करूंगा। हम्म, परंतु राजा और राष्ट्र की रक्षा होनी होनी चाहिए। मंदाकिनी प्रवेश करते राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, तब भी उस राज्य की रक्षा होनी चाहिए। अमात्य यह कैसी विवशता है? तुम मृत्युदंड के लिए उत्सुक। महादेवी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत। फिर यह निश्चित क्यों? एक बार अंतिम बल से परीक्षा कर देखो। बच्चोगे तो राष्ट्र और सम्मान भी बचेगा, नहीं तो सर्वनाश। मंदा, भला तू कहाँ से ये उल्लास भरी बातें कहने के लिए आ गई? ठीक तो है अमात्य, सुनो यह स्त्री का क्या कह रही है। स्त्री क्या कह रही है? दुर्विसंधि छल, मेरे प्राण लेने का कौशल। तब आओ हम लोग स्त्री बन जाएं और बैठकर बोले। फिर ये जीरा बोलता है प्रवेश करके, कुमार स्त्री बनना सहज नहीं है, कुछ दिनों तक मुझसे सीखना होगा। सबका मुंह देखता और शिखर स्वामी के मुंह पर हाथ फेरता है। ओह, तुम नहीं बन सकते, तुम्हारे ऊपर बड़ा कठोर आवरण है। स्किन तक जो मोटा मोटा पुरुष बोले ना, तक तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा कठोर आवरण है। कुमार के समीप जाकर, कुमार मैं शपथ खाकर कह सकती हूँ कि यदि मैं अपने हाथों से सजा दूं तो आपको देखकर महादेवी का भ्रम हो जाए। बढ़िया रे, सजा देवी पूरा जियो कर देवी। इसे छोड़ दो कुमार, यहाँ पर एक वही नापुस्तक तो नहीं है। बहुत से लोग हैं इस राजमहल में, किसको निकालोगे? अमात्य, तो तुम्हारी ही बात नहीं। हाँ, उसमें तुम्हारी सहयोगी हिजड़े की भी सम्मति मुझे अच्छी लगी। मैं दुर्गस्वामी बनकर अन्य सामंत कुमारों के साथ सरकार के पास जाऊंगा। अगर सफल हुआ तब तो कोई बात ही नहीं, अन्यथा मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग जैसा उचित समझना ऐसा करना। दुष्यंती, नहीं, मैं तुमको ना जाने दूंगी। मेरे क्षुद्र दुर्बल नारी जीवन का सम्मान बचाने के लिए इतने बड़े बलिदान की आवश्यकता नहीं। रामगुप्त, छोड़ो छोड़ो, यह कैसा अनर्थ, सबके सामने यह कैसी निर्लजता। यह पाप है जो मेरे लिए अपनी बलि दे सकता हो, जो मेरे स्नेह अथवा इससे क्या सकराज क्या मुझे देवी बनाकर भक्ति भाव से मेरी पूजा करेगा? वारे लज्जाशील पुरुष। शिखर स्वामी, राजा धीराज, आज्ञा दीजिए। यही एक उपाय है जिसे कुमार बता रहे हैं, किंतु राजनीति की दृष्टि से महादेवी का भी वहाँ जाना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? यदि उन्हें जाना ही पड़े तो फिर मेरा जाने से क्या लाभ? तब मैं न जाऊंगा। नहीं, यह मेरी आज्ञा है। सामंत कुमारों के साथ जाने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। तो कुमार, हम लोगों का चलना निश्चित ही है, अब इसमें विलंब की आवश्यकता नहीं। अब यह कैसा अभिनय? मुझे तो पहले से ही शंका थी और आज तो तुमने मेरी आंख भी खोल दी। अन्यायी, निष्ठुर, मुझे कलम की कालिमा के कारागार में बंद कर मर्म वाक्य के धुएं से दम घुटकर मार डालने की आशा न करो। आज मेरी असहायता मुझे अमृत पिलाकर मेरा निर्लज जीवन बढ़ाने के लिए तत्पर है। जाओ, मैं एकांत चाहती हूँ। कितना अनुभूतिपूर्ण था तुम्हारे क्षण का आलिंगन, कितनी संतोष से भरा था। श्रीकृष्ण के साथ रामगुप्त आलिंगन बने, कितना अनुभूतिपूर्ण था। एक था क्षण का आलिंगन, मतलब जो पाखर पाखी खेले अपूर्वठू जो डरी की ताको बंचे बोली आसला बेबस एटा धरि पकेनिला मुंडरे मुंड देखितला सेटा कहूचे कितना एक बढ़िया सा क्षण था, जो आलिंगन का क्षण था, कितने संतोष से भरा था। ताकू भल लगे ना, जे तो छे एडी समस्त को घृणा करछे ताकू ही भल पाउचे, तेणु निहाती तार गोटे छोट स्पर्श ही ताको भल अनुभूति देथला, इसलिए वो बोलती है। लू से तपी, हाँ, मानो लू से तपी हूँ। लू जो पवन है, गरम पवन टा बाजे ने भारी कष्ट हुए।
के निर्जन में सायंकालीन शीतल आकाश से मिला दिया हो, जिस वायुविहीन प्रदेश में उखड़ी हुई शांतों पर बंधन हो, अर्गला बंधन हो, कहाँ गया, प्रदेश में उठती हुई सांसों पर बंधन हो, अर्गला हो, मतलब माने पूरा बांधी बुंधी के रखबा, निश्वास ठीक से नहीं न परिवा, गोटे पाबंदी भितर रहिला भली, तापरे हठात किना गोटे खुशी रो ज्वाला मिलुची, से जो माने खुशी रो मुहूर्त टेटा को से बयान करछन। अलविदा हो, मगर रहते रहते इन्हें जीव अशंका हो गया था, तो भी मरूंगी नहीं। संसार के कुछ दिन विधाता से अपने लिए सुरक्षित कर लूंगी। कुमार, तुमने वही किया जिससे मैं बचाती रही। तुम्हारे उपकार और स्नेह की वर्षा से मैं भीगी जा रही हूँ। तो इस वक्षस्थल में दो हृदय है क्या? जब अंतरंग हाँ करना चाहता है तब ऊपरी मन ना क्यों कहला देता है? चंद्रगुप्त महादेव। हम लोग प्रस्तुत है, किंतु ध्रुव स्वामी के साथ सब शिविर में जाने के लिए हम लोग सहमत नहीं है। हाँ नहीं, महादेवी हम लोग प्रस्तुत है, किंतु ध्रुव स्वामिनी के साथ सात शिविर में जाने के लिए हम लोग सहमत नहीं, हसमत ही जाए, सहमत नहीं था अंग्रेजी में। राजा की आज्ञा मान लेना ही पर्याप्त नहीं, पर्याप्त नहीं। रानी की भी एक बात ना मानोगे? मैंने तो पहले ही कुमार से प्रार्थना की थी कि मुझे जैसे ले आए हो इसी तरह पहुंचा भी दो। नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। राजा की इच्छा क्या है यह जानते हो? मुझसे और तुमसे एक साथ ही छुटकारा, तो फिर वही क्यों ना हो, हम दोनों ही चलेंगे। मृत्यु के गह्वर में प्रवेश करने का समय में भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ। और भी एक विनोद, प्रलय का परिहास देख सकोगे मेरी सहचरी। तुम्हारा वह ध्रुव स्वामिनी का वेश, ध्रुव स्वामिनी ही ना देख तो इसका किस काम का? सी माने से निजे ध्रुव स्वामी भेष है जीव चंद्रगुप्त बाहरी ये कहूँ ताले मो भेष तमें हम मु देखेबेनी, तेणुक सांगे सहचरी है साथी जीवाई बाहर। फिर दोनों हाथों से चंद्रगुप्त का चिबुक पकड़कर सकरण देखती है। चंद्रगुप्त जो चिबुक पकड़े मैंने धरिकी बेक पाखे हाथ रखिके जड़िकी अर्ध खुली आंखें से दिखता हुआ, तो फिर चलो। चंद्रगुप्त बोला तो फिर चलो। सामंत कुमार के आगे आगे मंदाकिनी का गंभीर स्वर में गाते हुए प्रवेश। ये तो सब गीत गाँव आगे भी गोटे गीत गाइला ये बोल, पैरों के नीचे जलधर हो बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कंगारों के नीचे शांत साथ झरने बिमेल चले। झरणा बिजुली आकाश रे बिजुली मारुची, जलधारा प्रकृति रे सुंदर सुंदर रूप को से वर्णना करची। शांत शांत झरणा आउ तादरे लाइट पड़ची बिमेल, तार माने पानी रो जो कळकळ रे लाइट मध्ये ऊपर सूर्य किरण गुड़िक पड़ी। सन्नाटे में हो विकल पवन पादप नीच पर हो चुम रहे। पूरा सन्नाटा चारिहेडे तादेरे माने विकल पवन टी जो पवन एवं पादप नीच पर पद हो चुम रहे। तभी गिरी पथ का अथक पथिक ऊपर ऊंचे सब झोल जाए। पृथ्वी की आंखों में बनकर छाया का पुतला बढ़ता हो। सुने तम में हो ज्योति बना अपनी प्रतिमा को गढ़ता हो। पीड़ा की धूल उड़ाता सा बाधाओं को ठुकराता सा, कष्टों पर कुछ मुस्कुराता सा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। खिलते हो क्षत के फूल वहां वन व्यथा तमिश्रा के सारे पद पद पर तांडव नर्तक हो। स्वर सप्तक हवे लाए सारे, भैरव रव से हो व्यक्त दिशा। ये जो युद्धर परिकालीन दृश्य प्रथम तो व्याख्या करुच्ची जेतेबेले माने जाउचंती जो दृश्य गुड़िक झरणा बहुची, खरा गगन रु खरा पड़ुची, सूर्य किरणर दृश्य, रास्ता घाटर दृश्य, जीवार दृश्य, तापरे पुणी जो युद्ध समय जो आवाज गुड़िकर भैरवर शब्द सते जेमति कि ना रब रब है स्वर, तार जो स्वर ए सब गुड़िक से कहूची माने गोटे अति भाव विहल की गीतटा कहूची। ओ का पे भय चकित निशा
कैसा हुए स्वेद माने निशा हैला एठी राती राती पूरा चकित हे जाउ भय हे पाई जाउ एई भली जो भैरव रडी सुनी की युद्धर आवाज सुनी की ए स्वेद धार बहती कपिसा स्वेदर धार तार देहरु झाड़ बही जाउची उस पर ऊंचे सब झूले चले विचलित हो अचल ना मौन रहे निष्ठुर श्रृंगार उत्तरता हो निष्ठुर श्रृंगार निष्ठुर माने जो सजबाज हे जीवाटा श्रृंगार को कहते सजबाज हे जीवा बा जो स्नेह आपेक्ष कनाटा क्रंदन कंपन ना पुकार बने निज सहार पर निर्भरता हो अपनी ज्वाला को आप पिए नव नीलकंठ की छाप लिए ने तमे निजर कष्ट को निजे पी की नीलकंठ जेमतिया विष पी की ना निज ज्वाला को निज भीतर रखी दिले तमे मध्ये सेमति कि तांको भଳି गोटे हे जाओ विश्राम शांति को साप दिए ऊपर ऊंचे सब झेल चले मतलब जाऊ ना ये मन रे डर अच्छे कि से माने मारी देबे आंकू मरी जिवे बंदी हे जिवे के भी जानना जे चंद्रगुप्त समस्त को मारी किना पुनी विजय हे किना पळे आसीबो बोली किना हिस्ट्री रे तो अच्छी जे से जीती जाईची आधर स्टोरीटा हमें जानी नहीं पढ़िबा आगु को आउ गोटे विषय आधरे लेखक कौन लिखचंती हिस्ट्री रे किंतु जीती चंती एते 3 भी अच्छी रे हां तृतीयांक तो हिस्ट्री जदी पढ़बा हिस्ट्री रे चंद्रगुप्त समस्त को मारी छि लास्ट को ए जो रामगुप्त भी मरि जिवो चंद्रगुप्त ये विधवा हे जब ध्रुव स्वामी ने बाहाब चंद्रगुप्त को बाहाब हिस्ट्री रे तो लेखक विभिन्न राइटर मानकर चिंताधारा समस्त अलग अलग केबे कि मैच हुएनी तेणु करी तांकर जयशंकर प्रसाद कर चिंता आ भितर केवल वर्णना कर दैछि से इतिहास रो सब अक्षरिक कथा को एथिरे रखिचंती या फिर किछि आउ किछि बनैचंती जणा पड़े को पढिले ओके हम पई के मिली गला एति कि एटलीस्ट गोटे एग्जाम पाई कि ना एटा 40 मार्क एग्जाम हेई परिबा आ भितर जति कि प्रथम अध्याय रे अछि आ सेटा हम क्वेश्चन करके सांग को पठेइ देबे आ